नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। ज़िंदगी में एक घंटा भी कभी कभी बहुत कीमती होता है। आज मैं इसी एक घंटे के बारे में आपको बताऊंगा जिसे गोल्डन आवर कहते हैं, यानी कि सुनहरी एक घंटा है। ये वो घंटा है जब हार्ट अटैक शुरू होता है, उसके बाद जो एक घंटा गुजरता है, इसको हम गोल्डन आवर कहते हैं। यानी कि चेस्ट पेन शुरू होने के बाद जब एक घंटा का जो पीरियड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट दे दिया जाए पेशेंट को, तो इस एक घंटे में पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है जैसे हार्ट अटैक से पहले था। नाज़रीन, ये एक घंटा जो गोल्डन आवर है, इसके अंदर अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए तो पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन ये एक घंटा बहुत ख़तरनाक भी होता है, क्योंकि ज़्यादातर हार्ट अटैक के बाद जो डेथ होती है वो इसी पहले एक घंटे के अंदर होती है। दिल की धड़कन बेरब्त हो सकती है, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो सकती है, जिसको हम वीटी या वीएफ कहते हैं, और शॉक देने की ज़रूरत भी पड़ती है। तो अमूमन ये ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो पहले एक घंटे के अंदर होती हैं। तो अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करें और इन प्रिकॉशन जो है, इन कॉम्प्लिकेशंस को नज़र में रखें, तो ये एक घंटा जो है वो बहुत कीमती होता है। क्योंकि तकरीबन 10% लोग जो की डेथ होती है हार्ट अटैक के अंदर, मोर्टेलिटी रेट तकरीबन 10% के करीब है। तो जो 90% बच भी जाते हैं, उनका हार्ट इतना वीक हो जाता है कि वो फिर एक नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकते। इसीलिए इस एक घंटे की इम्पोर्टेंस को समझें कि इस एक घंटे में हम क्या कर सकते हैं। हार्ट अटैक की अलामात को जल्द से जल्द पहचानने की कोशिश करें। जो लोग जिनमें रिस्क फैक्टर है, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, फैमिली हिस्ट्री है, स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो हार्ट अटैक की अलामात के बारे में पहले से पढ़ लें या सुन लें, और ताकि अटैक जब हो तो फौरी तौर पर पहचान लें कि कोई भी अनयूजुअल चीज़ हो रही है, कि सीने पे भारीपन है या पेन हो रहा है या जो भी एक अजीब सी कैफियत है जो इससे पहले कभी ना हो। तो हार्ट अटैक की अलामात को पहचानें, वो हम डिटेल में अलग से डिस्कस कर भी चुके हैं। तो जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुँचें। आपके पास पूरी प्लानिंग होनी चाहिए कि ट्रांसपोर्ट क्या होगी, किस हॉस्पिटल जाना है। करीब तरीन हॉस्पिटल ऐसा हो जहाँ पे ईसीजी की फैसिलिटी मौजूद हो, जहाँ पे एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी मौजूद हो। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले से प्लानिंग करके रखें, क्योंकि देखें तकरीबन आधे घंटे बाद से ही हार्ट वीक होना शुरू हो जाता है। तो आज जो टाइम गुजरता जाता है, हार्ट वीक होना शुरू हो जाता है, और 6 घंटे के बाद तकरीबन हार्ट पूरी तरह डैमेज हो जाता है। उसके बाद फिर कुछ करने का ख़ास फ़ायदा भी नहीं होता, और हार्ट हमेशा ज़िंदगी के लिए डैमेज होता है, और फिर आप एक नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकते। इसी 1-1.5 घंटे के अंदर अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, एंजियोग्राफी करें, एंजियोप्लास्टी करें, तो पेशेंट का हार्ट सेव किया जा सकता है। नाज़रीन, हार्ट अटैक जो होता है वो खून की नालियों में क्लॉट बनने से होता है, यानी कि ब्लड जम जाता है, खून जम जाता है, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से रास्ता पहले से ही तंग होता है खून की नालियों में, और अचानक ही वहाँ पे कोई क्रैक पड़ जाता है, जिसकी वजह से सारा ब्लड वहाँ पे जम जाता है, क्लॉट बन जाता है, और आगे फ्लो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। अब ऐसी कंडीशन में आपको इस क्लॉट को निकालना है। क्लॉट निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो ये पुराना तरीका है जो इंजेक्शन के ज़रिए हम करते हैं, खून पतला करने का इंजेक्शन लगाते हैं, और दूसरा एंजियोप्लास्टी होती है, जिसे हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं, जो हार्ट अटैक के दौरान की जाती है, ताकि उस क्लॉट को सक कर लेते हैं और स्टेंट लगा देते हैं। तो ये 2 तरीके हैं। अब ये है कि आप देखें कि आपके घर के करीब हॉस्पिटल कौन सा है और उसमें क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। एंजियोप्लास्टी एडवांस टेक्नोलॉजी है और कम जगह पे अवेलेबल है। अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहां एंजियोप्लास्टी 1.5 से 2 घंटे के अंदर हो सकती है, तो बेहतर ये है कि एंजियोप्लास्टी होनी चाहिए। लेकिन अगर 2 घंटे से ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच गए, तो इंजेक्शन लगवा लेना बेहतर है, कि वो क्लॉट को पिघलाने में जो है आसानी होती है। जितनी जल्दी इंजेक्शन लगता है उतनी जल्दी क्लॉट निकल जाता है। अगर 2-3 घंटे के बाद इंजेक्शन लगवाएं तो क्लॉट पिघलने के चांसेस कम होते हैं। तो आप ये देख लें कि जहाँ पे आप पहुँचे हैं हॉस्पिटल में, वहाँ पे कितनी फैसिलिटीज़ हैं और वहाँ पे प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी मौजूद है या नहीं है। नाज़रीन, तकरीबन एंजियोप्लास्टी जो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी होती है उसके ऊपर तकरीबन 5 लाख रुपए या इससे कुछ ज़्यादा खर्च होते हैं। तो किसी के पास भी जो है इतने अमाउंट नहीं रखी होती है कि हार्ट अटैक के दौरान ये अमाउंट अरेंज कर सके। अमूमन प्राइवेट सेक्टर के अंदर यही होता है कि कुछ पैसे रख के और एक रिटर्न ले लेते हैं पेशेंट से, जो है अटेंडेंट से, घर वालों से एक अंडरटेकिंग होती है कि जाने से पहले वो पेमेंट करके जाएंगे, तो इमरजेंसी सूरत हाल में बग़ैर पैसों के भी एंजियोप्लास्टी हो जाती है।
मगर गवर्नमेंट लेवल पे भी आप ये देखें, इतना बड़ा कराची है, सिर्फ एक हॉस्पिटल ऐसा है गवर्नमेंट का जो ये फैसिलिटी जो है प्रोवाइड कर रहा है। तो इतनी बड़ी अमाउंट किसी के पास भी नहीं होती है। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। कराची में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहाँ पे ये फैसिलिटी अरेंज की जा सकती है, और इसमें ना ही ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा खर्चे का काम है, सिर्फ थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर कर दिया जाए तो हर शख्स, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक हॉस्पिटल होना चाहिए, ताकि आदमी नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके जितनी जल्दी हो सके अपनी एंजियोप्लास्टी कराए, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कराए, क्लॉट सक हो जाएगा, हार्ट डैमेज होने से बच जाएगा, एक पूरी फैमिली बच जाएगी। एक पूरी फैमिली का जो ब्रेड विनर होता है, जो कमाने वाला होता है, वो बच जाता है और वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। तो आज का मैसेज यही है कि हार्ट अटैक के बाद कोशिश करें कि एक तो सिम्टम्स को पहचानें कि ये हार्ट अटैक है, अर्लीस्ट पॉसिबल ऐसे हॉस्पिटल जाएं जहाँ पे एंजियोप्लास्टी हो सकती है, और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो वो फौरी तौर पे आपसे पैसों की डिमांड नहीं करेंगे, कुछ अमाउंट रख के भी अंडरटेकिंग के साथ एंजियोप्लास्टी हो जाती है। बाकी गवर्नमेंट के लिए यही है कि अगर आपके जान पहचान के लोग हैं तो वो ये मैसेज पहुँचाएँ कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एंजियोप्लास्टी होनी चाहिए, अर्जेंट एंजियोप्लास्टी, जिसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं।